माय डियर स्कूल स्टूडेंट्स, क्यों होते हो आप इतने नेगेटिव? वाई? इससे बात नहीं करेंगे, स्टेज पे नहीं बोलेंगे। अरे पूरी स्कूल लाइफ चुपचाप एक ही डेस्क पे बैठ के आ जाना है वापस। ये बताओ, हो सकता है आपकी स्कूल लाइफ में उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट ना हो, या फिर आपकी स्कूल लाइफ नहीं हो उतनी अच्छी, हो सकता है, लेकिन इन सब के चक्कर में आपको अपना नुकसान क्यों करना है? नहीं करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या गलती आप कर रहे हो और क्या नहीं करनी, उसको सुधारना है। लेट्स गो। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। डन। एग्जाम्पल, आपके स्कूल में 2 से 3 दिन बाद एक स्पीच कॉम्पिटिशन है। एग्जाम्पल लेते हैं। डन। अब आप एज यूजुअल आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट इज क्या हो जाएगा पार्ट लेके, क्यों ही लेना है, राइट? और भी तो इतने सारे बच्चे हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रोग्रेस तो अपनी करनी है ना, वो भी उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन योर मेन टारगेट इज योर सेल्फ, राइट? क्या हो जाएगा? इस स्टेटमेंट से मेरे को फॉर सम रीजन बहुत नफरत है। आई टेल यू व्हाई। मान लो आपने फॉर अ चेंज एक बार स्पीच दी। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप इतने सारे लोगों को फेस करोगे, उनकी आंखें आप पर होंगी और आप इतने सारे लोगों के सामने होंगे, राइट? अब ऑटोमेटिकली आप उस मोमेंट में बहुत सारी चीजें फेस करोगे। आपको जजमेंट का डर होगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, और भी बहुत सारी चीजें। इन शॉर्ट, जब आप उस स्टेज से उतरोगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके और बहुत सारी चीजें सीख के उतरोगे। फैक्ट। अब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपकी स्पीच उतनी अच्छी ना गई हो सकता है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार 4 बार आपने रिपीटेडली स्पीच दी तो आप कितने बेटर हो जाओगे। इमेजिन, आज जो आप ये किसी और के बारे में सोचते हो कि अरे बहुत कॉन्फिडेंट है ये, तो कितनी अच्छी स्पीच दी, कैसे बोल लेते हैं ये, कभी कोई आपके बारे में बोलेगा। सोचना इस चीज को। अब ठीक है, आपने अग्री भी कर लिया मेरी बात पे, लेकिन अब स्टेज फियर, उसका क्या करे, राइट? उसके ऊपर आई हैव मेड बहुत सारी वीडियोस, कोई भी जाके यू कैन वॉच देम। लेकिन ये माइंडसेट होना कि इसका क्या फायदा है, इसको चेंज करना है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। सी, कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट तो पैदा नहीं होता कि बचपन से ही मार्क लगा दिया कि ये तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। नहीं, टाइम टू टाइम वो इंसान अपनी पर्सनैलिटी वैसे बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्टार्टिंग से आई यूज टू लव बीइंग ऑन स्टेज, मतलब दैट वॉज एंड दैट इज माई फर्स्ट लव। तो वो चीज मैंने आई डोंट नो लाइफ में कितनी बार की है। अब वो बोलते हैं ना, मेरी रगों में वो चीज आ गई है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपने उस क्राफ्ट को टाइम दिया, राइट? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई और कर सकता है, लेकिन आप नहीं। यू कैन, बस आपने आज तक वो स्टेप ही नहीं लिया। दैट्स योर मिस्टेक। उसके अलावा यू कैन डू इट। अब ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टेक दिस फर्स्ट स्टेप। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस कर लो, लेकिन अब से अपनी स्कूल लाइफ में इन चीजों को अवॉइड नहीं करना कि क्या हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बहुत कुछ। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम की दोस्त मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। पहली चीज, एक सच्चा दोस्त कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरी चीज, स्कूल लाइफ के बाद भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है। अगर आप यहाँ पे उसी सर्कल में रह गए तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे, जो कि आई डोंट वांट। इसलिए थोड़ा फोकस खुद पे, खुद के इम्प्रूवमेंट पे, कि अभी मैं स्कूल लाइफ में कैसे कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फोकस। नेक्स्ट इज क्लास डिस्कशन, टीचर के सामने बोलना। अब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डर होता है। व्हाट इफ बच्चे हंसें, व्हाट इफ मैं कुछ गलत बोल दूं, राइट? व्हाट इफ पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए, यही होता है डर। टेल मी वन थिंग, आपको अगर आंसर पता है लेकिन फिर भी आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है कि आप खड़े होके वो चीज बता सको, अब इस चीज में किसकी गलती है? आपको बस अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट बनानी है, अपनी आवाज में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाना है, एंड दैट्स इट। फिर अगर आपका गलत आंसर भी होगा तो बच्चे हा हा हंसेंगे तो नहीं, उनको भी लगेगा कि ठीक है गलत बोला, लेकिन यू नो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि क्या ही बोल दिया। इट्स ओके, इट्स ओके। हर चीज को बोलने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। फिर अगर आपने कुछ गलत भी बोला होगा, उस तरीके से सब
ओवरशैडो हो जाएगा, फैक्ट। अब आपको करना क्या है, आपके स्कूल में अगर कोई ड्रामा, डिबेट, इन शॉर्ट करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती है, यू शुड टेक पार्ट। रिमेंबर, रियल ग्रोथ हैपेंस हियर। अभी आपको ये बहुत छोटी सी चीज लगती होंगी, लेकिन ये नहीं है। ये आपको आपके लंबे टाइम में इट विल हेल्प यू टू 100%। आपकी पर्सनालिटी फ्रॉम अंडर कॉन्फिडेंट शाय पर्सन टू अ कॉन्फिडेंट पर्सन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिलीव मी। एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं, रीडिंग करना। अब आप सोचोगे इससे तो क्या ही होगा, राइट, फालतू की चीज है, कोई भी कर सकता है क्लास में। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास के सामने 10, 15, 20 मिनट खड़े हो, आपके हाथ में एक बुक है एंड यू आर रीडिंग, यू आर फेसिंग एवरी वन ऑफ देम, तो आपको नहीं लगता कि आपको कॉन्फिडेंस की आदत हो जाएगी काइंड ऑफ? आप ऑटोमेटिकली वो बच्चे बन जाओगे जो हजारों लाखों लोगों के सामने बोलना भी उनके लिए बहुत इजी है। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम आपने वो चीज बिल्ड करी है, आपने लोगों को फेस किया है, कुछ गलतियां भी की तो वो भी आपने सुधारी हैं, राइट? अब थोड़ा सा फोकस अपनी नॉन वर्बल स्किल्स पे भी। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, एक अच्छे और कॉन्फिडेंट पोस्चर को मेंटेन करना, स्माइल कैरी करना, ये सारी चीज अगर आप यहीं से बिल्ड करोगे तो आगे जाके यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम। अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी है उनके साथ एक पॉजिटिव ऑरा शेयर करना, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनना चाहिए। सी, आई नो, मैं इतना तो समझती हूँ कि एक इंट्रोवर्ट इंसान के लिए एकदम इतना एक्सपोजर इजी नहीं है, राइट? लेकिन एकदम सब कुछ करने को मैंने बोला भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से, सीधा स्टेज पे ना बोल के पहले क्लास में बोलना, पहले एक ग्रुप के अंदर बोलना, पहले दोस्तों के सामने या और लोगों के सामने ओपन अप करना सीखना, छोटे छोटे स्टेप्स, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा स्टेप, फिर स्टेज पे बोलना, राइट? फिर उससे भी बड़ा स्टेप स्कूल से बाहर जाके बोलना। सी, आई डोंट वांट कि आप ये अपनी स्कूल लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर दो। आई वांट कि कुछ तो आप यूजफुल चीज सीखो, पढ़ाई के अलावा कोई स्किल भी सीखो, खुद से डेवलप करो, राइट? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो एज यूजुअल। और ये मत सोचना कि ओ इन्होंने तो इतनी सारी चीजें बता दी, एक इंट्रोवर्ट इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आई नो, लेकिन ट्राई तो करोगे ना, ट्राई तो कभी ना कभी करना है, राइट? दैट्स इट। तो अब से आपको बस ट्राई करना है, नथिंग एल्स। दैट्स इट गाइज। अब मिलते हैं कल 8 बजे वापस से। टेक केयर, बाय बाय।